सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि मुसलमानों, अपने वक्फ को बचाने के लिए, अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से, जो संविधान ने हमें इजाज़त दी है, उस तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है, वक्फ बोर्ड का इस देश के विकास में कोई योगदान नहीं है। वक्फ बोर्ड, कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि कहीं आपदा आ रही हो तो जाकर के सेवा कर रही हो वक्फ बोर्ड के द्वारा, या उसके पैसे से लोगों को इलाज कराए जा रहे गरीब को या किसी को। कहीं भी नहीं सुना होगा कि वक्फ बोर्ड सद्भावना पे खर्च कर रही है। केरल में त्रासदी है या उत्तराखंड में कहीं ऐसा नहीं सुनेंगे। तो आखिर इस देश में एक बहुत बड़ा भूभाग अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया इस देश में। इनकी रजिस्ट्रेशन भी रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि यही देश हित में है। क्योंकि आने वाले कल में तो अपने ही देश में एक नया पाकिस्तान बनाने की बात हो रही है। वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है कि रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा इनके पास जमीन है, संपत्ति है। सुना है कि सरकार आज वक्फ बोर्ड संशोधन के लिए कोई बिल लेकर आ रही है। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर, कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर। ये तमाम चीज़ें जो है मुसलमान के लिए हैं। अफसोस ये है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने भर भर के इसको वोट दिया है, कोई बिल ये लेकर नहीं आए। अभी बजट आया, बजट में किसी को कुछ नहीं मिला। महंगाई जो की तो है, बेरोज़गारी है, इस पर कोई बात नहीं, बस सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि मुसलमानों, अपने वक्फ को बचाने के लिए, अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से, जो संविधान ने हमें इजाज़त दी है, उस तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराना पड़ेगा। किसान आए, उन्होंने आंदोलन किया, बिल वापस हो गए। अगर हम भी संवैधानिक तरीके से, जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, ये बिल हमारे खिलाफ आते रहेंगे। इसलिए संवैधानिक तरीके से, बग़ैर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, हमें इन बिलों की मुखालफत करनी पड़ेगी। नहीं तो और भी ज़्यादा बिल, इससे सख्त बिल हमारे खिलाफ आ सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड पे कुछ नियम और शर्तें और कुछ संशोधन करने वाली है, यह बहुत सराहनीय है। मेरा ऐसा मानना है, वक्फ बोर्ड का इस देश के विकास में कोई योगदान नहीं है। वक्फ बोर्ड, कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि कहीं आपदा आ रही हो तो जाकर के सेवा कर रही हो वक्फ बोर्ड के द्वारा, या उसके पैसे से लोगों को इलाज कराए जा रहे गरीब को या किसी को। कहीं भी नहीं सुना होगा कि वक्फ बोर्ड सद्भावना पे खर्च कर रही है। केरल में त्रासदी है या उत्तराखंड में कहीं ऐसा नहीं सुनेंगे। तो आखिर इस देश में एक बहुत बड़ा भूभाग अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया इस देश में। यानी कि जो पिछली सरकार थी, उसने जानबूझ के, एक तरफ से पिछली सरकार ने 14 अगस्त 1947 को देश के टुकड़े करा दिए। उसके बाद वक्फ बोर्ड बना के उसको ऐसा अधिकार दे दिया, एक ऐसा भस्मासुर बना दिया कि वो जिस पे हाथ रखे वो उसी का हो जाता है। आप ये देखिए कि किसी भी प्राचीन 3-3 हजार 4-4 हजार वर्षों के प्राचीन आश्रम मंदिरों पे कह देती है हमारा है, दावा कर देती है। कोई कोर्ट में उसका चैलेंज नहीं हो सकता है। इस तरह के अंधा कानून बना दिया। तो वक्फ बोर्ड का मेरा मानना है, एक तो इनकी पूरी आय व्यय की जांच होनी चाहिए कि क्या सिमी या कोई भी ऐसे, देश में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो देश संविधान को नहीं मानती, कहीं उनकी तो मिली भगत नहीं है। दूसरी, ये वक्फ बोर्ड को अभी सख्ती से पूरी जांच करनी चाहिए, इसके कानून बनाने चाहिए और इनकी रजिस्ट्रेशन भी रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि यही देश हित में है। क्योंकि आने वाले कल में तो अपने ही देश में एक नया पाकिस्तान बनाने की बात हो रही है। वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है कि रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा इनके पास ज़मीन है, संपत्ति है। तो ये क्या मतलब बनता है भाई, जब एक पाकिस्तान एक टुकड़ा ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया, बांग्लादेश बना दिया, फिर भी इसमें वक्फ बोर्ड बना दिया।
ये तो एक नया पाकिस्तान बनाने वाली सोच की और मानसिकता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के इस जो प्रस्ताव आ रहे, कुछ अध्यादेश आ रहे, कुछ नियम कानून आ रहे जिस पे वक्फ बोर्ड को लगाम लगाने के लिए या उसमें संशोधन करने के लिए, यह निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। धीरे धीरे करते करते हमें लगता है कि वक्फ बोर्ड की रजिस्ट्रेशन भी समाप्त करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम।